नमस्कार, मैं हूं मिस्टर स्टॉक। तो दोस्तों, बहुत सारे रिटेल निवेशकों का अभी भी मानना है कि आने वाले दिनों में वोडाफोन आइडिया अपने बिजनेस में सुधार करके बिजनेस में बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाएगा। दोस्तों, अगर आप कंपनी से जुड़ी सभी खबरों के ऊपर अच्छी तरीके से नजर डालेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि आने वाले दिनों में कंपनी कैसा परफॉर्म करेगा। बता दें कि वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट लगातार अपने बिजनेस को रिकवर और बिजनेस की परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए बहुत ही अच्छी प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं और साथ ही धीरे धीरे अपने खर्च को कंट्रोल में रखने के लिए भी पूरी कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इससे थोड़ी बहुत उम्मीद की जा सकती है कि वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट आने वाले दिनों में अपने बिजनेस को जरूर रिकवर करता हुआ नजर आए। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया अपने बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और अपने कस्टमर को बेहतर सेवा देने के लिए टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने पर कंपनी काफी ज्यादा फोकस कर रही है। हाल ही में देखें तो वोडाफोन आइडिया अपने टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए बहुत सारे कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करने वाली है, जिससे उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में धीरे धीरे कंपनी के टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर काफी मजबूत होता हुआ नजर आए। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया अपने बेहतर सेवा की मदद से ज्यादा नए नए कस्टमर जोड़ने का पूरा प्रयास कर रही है और पिछले कुछ समय में देखें तो कंपनी के साथ कस्टमर जोड़ने की संख्या में काफी अच्छी बढ़त देखने को मिली है और कंपनी अपने कस्टमर को बेहतर सेवा देने की कोशिश करने के साथ साथ नए कस्टमर को बहुत सारे ऑफर और सुविधाएं भी दे रही है और इससे आने वाले दिनों में कंपनी के साथ नए नए कस्टमर जुड़ने की संख्या और भी तेजी से बढ़ने की पूरी उम्मीद की जा सकती है। हाल ही में देखें तो वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम इंडस्ट्री में बदलते हुए टेक्नोलॉजी में अपडेट रहने और कस्टमर को बेहतर क्वालिटी देने के लिए कंपनी ने 5G टेक्नोलॉजी पर भी अपना फोकस तेजी से बढ़ा दिया है। कंपनी ने गवर्नमेंट से बहुत सारे 5G स्पेक्ट्रम बैंड खरीदे हैं, जिसकी मदद से आने वाले दिनों में कंपनी पूरे देश भर में बहुत ही अच्छी तरीके से 5G सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। दोस्तों, अपने ऊपर लगे कर्ज की बोझ को जल्द से जल्द कम करने के लिए वोडाफोन आइडिया अब इसको इक्विटी के माध्यम से पेमेंट करने की पूरी कोशिश कर रहा है। दोस्तों, कंपनी के ऊपर से अलग अलग बैंकों से जितना भी कर्ज है और गवर्नमेंट को एजिया ड्यूज पेमेंट करना है, उन सभी का कर्ज अब वोडाफोन आइडिया इक्विटी शेयर माध्यम से करेगी और इससे कंपनी को आने वाले दिन में बिजनेस को ग्रो करने के लिए काफी मदद मिलेगी। दोस्तों, न्यूज तो ये भी निकल कर आ रही है कि आने वाले दिनों में वोडाफोन आइडिया एक गवर्नमेंट कंपनी बनने जा रही है। दरअसल सरकार को एजिया ड्यूज की पेमेंट न करने के कारण आने वाले दिनों में वोडाफोन आइडिया को गवर्नमेंट पूरी तरीके से अधिग्रहण कर सकता है और अगर आने वाले दिनों में गवर्नमेंट का अधिग्रहण सफल होता नजर आता है तो वोडाफोन आइडिया के लगभग 40% के आसपास शेयर पर अपना कब्जा बनाते हुए नजर आ सकता है। दोस्तों, जब वोडाफोन आइडिया का शेयर 10 रुपए या फिर उसके आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आता है तो सरकार वोडाफोन आइडिया में हिस्सेदारी खरीद सकती है। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिन में शेयर होल्डर को इसका फायदा जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। आपको आने वाले दिन में वोडाफोन आइडिया शेयर के मार्केट में गवर्नमेंट के लिए लगभग 16,000 करोड़ रुपए के नए शेयर इशू होते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, कंपनी का इक्विटी पहले से ही बहुत ज्यादा है और आने वाले दिन में इतना बड़ा इक्विटी मार्केट में इशू होने जा रहा है और इससे कंपनी के अर्निंग पर शेयर पर काफी बड़ा नेगेटिव असर देखने को मिलेगा, जिसके कारण लंबे समय तक कंपनी का शेयर ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया जैसे जैसे अपने बिजनेस पर फोकस कर रहा है वैसे वैसे कंपनी का नुकसान भी कम होता जा रहा है। दरअसल कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऐसे फालतू खर्च को कम कर रही है और इससे कंपनी के नुकसान में कमी होने के साथ साथ धीरे धीरे बिजनेस को प्रॉफिट में भी लाने की मैनेजमेंट पूरी तरीके की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया अपने बिजनेस को फिर से रिवाइव करने के लिए काफी बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करने के प्लान पर काम कर रहा है, जिसके लिए कंपनी अपने बिजनेस में अलग अलग माध्यम से पैसे जुटाने की पूरी कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है और आने वाले दिन में अगर कंपनी पैसे जुटा लेती है तो हमें वोडाफोन आइडिया फिर से रिवाइव होते हुए दिखाई देगी। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया अपने बिजनेस को प्रॉफिट में लाने के लिए कंपनी अपने कस्टमर के रिचार्ज प्लान को समय समय पर बढ़ाता रहता है। दोस्तों, कंपनी का रिचार्ज प्लान बढ़ाने से ARPU में इजाफा होगा और आने वाले सालों में कंपनी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देगी। दोस्तों, गवर्नमेंट यदि आने वाले दिन में वोडाफोन आइडिया को एक्वायर करती है तो वो जरूर वोडाफोन आइडिया को प्रॉफिट में लाने की कोशिश करेगी। ये भी हो सकता है कि सरकार कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करे और ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार कभी भी ये नहीं चाहेगी कि टेलीकॉम सेक्टर
सेक्टर में कोई भी प्राइवेट कंपनी पूरी मार्केट पर अपना कब्जा बनाए, जिसकी वजह से उम्मीद की जा सकती है कि वोडाफोन आइडिया के बिजनेस में आने वाले दिन में सुधार होगा। दोस्तों, कुछ दिन पहले वोडाफोन आइडिया का बिजनेस डूबने की कगार पर खड़ा था, लेकिन जब से कंपनी को गवर्नमेंट अधिग्रहण करने की मार्केट में न्यूज निकल कर आ रही है, तब से देखा जाए तो शेयर होल्डर के लिए काफी राहत नजर आ रही है। भले ही गवर्नमेंट के अंदर आने वाले दिन में कंपनी का बिजनेस धीमे से बढ़ते हुए नजर आए, लेकिन कंपनी के डूबने की संभावना अब बहुत ही कम नजर आ रही है। हालांकि आपका सवाल होगा कि वोडाफोन आइडिया के शेयर में इन्वेस्ट करें या फिर नहीं, तो दोस्तों वोडाफोन आइडिया के शेयर में देखें तो बहुत ही ज्यादा रिस्क है, और अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं तभी स्टॉक में निवेश करें। हालांकि आप कमेंट करके बताइए कि आपने वोडाफोन आइडिया के शेयर में इन्वेस्ट कर लिया है या फिर करने के बारे में सोच रहे हैं, और अगर किया है तो आपने कितना शेयर बाय करके रखा हुआ है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये तो कुछ अपडेट वोडाफोन आइडिया के शेयर को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।